आप सही ढंग से सोचेंगे और चिंतन करेंगे ना, तो बच्चों को जितने संस्कार की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा इनको बूढ़ों और बुजुर्गों को संस्कार की जरूरत। बच्चे पैदा लेते हैं तो गाली नहीं देते हैं, लेकिन अवस्था ढल जाती है, 70 साल 80 साल की अवस्था आ जाती है, जर्जरता की अवस्था आ जाती है, मुख से कटुता नहीं जाती है, गाली नहीं जाती है, भद्रतापन नहीं जाता है। कौन सा संस्कार है? 80 साल में यही सीखा। बच्चा पैदा होता है तो गुटखा नहीं खाता है, शराब नहीं पीता है, उनको शुद्ध दूध चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए। लेकिन हमारी अवस्था बढ़ती चली जाती है। 10 साल के हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल 40 साल, बच्चे के बच्चे आ गए, 4 पीढ़ियां आ गई, लेकिन आज भी हमारा जुबान गड़बड़ होता चला गया, हम टेढ़े और मेढ़े होते चले जाते हैं। ऐश्वर्य से लदता चला जाता है जीवन। पहले शून्य में थे, आज हमारे पास 4 मंजिला मकान है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास में बच्चे हैं, बहू है, बेटे हैं, नाती है, पोते हैं, लेकिन जीवन कैसा है? आप अपने आप से पूछिएगा, जितने लोग बैठे हैं, क्या मैं अपने बच्चों को उच्च संस्कार दे पा रहा हूँ, उच्च श्रेणी का शिक्षा दे पा रहा हूँ? कितने लोग चाहेंगे कि मैं जैसा हूं वैसा मेरे बच्चे हो जाए, बस इतना ही काफी है? कितने लोग चाहेंगे? कोई बिरला होगा। मैं जैसा हूं वैसे मेरे बच्चे हो जाए, बस इतना ही काफी है। या मेरे परिवार वाले जैसे हैं वैसे मेरे बच्चे हो जाए, इतना ही काफी है। आप इस भैंस मुंडी ग्राम में आप घूमेंगे ना, तो कोई 2 4 घर मिल जाए जिस घर में गाली गलौज ना होता होगा, जिस घर के कोई भी सदस्य गुटखा पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट अंडा मांस मछली शराब का सेवन न करता हो, कोई 2 4 घर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो संस्कार किसको चाहिए? बच्चे को चाहिए। आप जो करेंगे बच्चे वो सीखेंगे, बिना सिखाए। आज के बच्चे क्या है? आज के बच्चे गूगल बॉय है। आप गूगल से जो प्रश्न करते हैं, एनी बड़ी कोई भी प्रश्न ठोक दीजिए बच्चे के पास, कहेंगे मेरे उत्तर इसके पास है या नहीं है, उत्तर रहेंगे। और आप उत्तर प्रश्न गलत करते हैं तो गूगल क्या बोलेगा? आपका टेढ़े मेढ़े प्रश्न मुझे समझ में नहीं आता है। आपके बच्चे भी वैसे हैं। आप महसूस करिए कि आपके बच्चे आपको अनुसरण कर सके। आपके पास ऐसा कौन सा दिव्य संस्कार है? क्या आप अपने माँ बाप से प्रेम से वार्ता करते हैं? क्या आप अपने बच्चे से प्रेम से वार्ता करते हैं? क्या आप अपने पड़ोसी के साथ ऐसे वार्ता, ऐसा दिनचर्या करते हैं जिसे देख करके आपके बच्चे प्रभावित हो, आपके बच्चे आपको देखें तो उनका मस्तक आपके चरणों की ओर आगे बढ़ सके? आपके व्यवहार को देख करके आपके बच्चे आपके लिए श्रद्धा से भर जाए, गदगद हो जाए? आपके बच्चे आपसे कटुता चाहते हैं। आप बच्चे आपसे प्रेम नहीं करते हैं। आपके बच्चे आपसे दूर भागते हैं। आपके बच्चे आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। क्या ऐसा कारण है? आपने बच्चे को अपने जीवन की एक एक पाई जोड़ करके एक एक पाई आज भी जोड़ रहे हैं। आज भी आपके बच्चे आपसे प्रेम नहीं करते हैं, पर भी आप अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। आप आज भी सूखी रोटी खा करके 2 2 4 पैसा जोड़ करके बच्चे को देने के लिए तैयार हैं, पर आज भी आपके बच्चे आपसे नफरत कर रहे हैं। आप धन दौलत तो दे रहे हैं, लेकिन संस्कार रूपी पूंजी को नहीं दे पा रहे हैं। आप बड़ी मंजिल इकट्ठा कर दे, कितनी ही बड़ी मंजिल खड़ा कर दे, 4 मंजिला मकान, और संस्कार नहीं दिए बच्चे, तो सारा देना आपका व्यर्थ की पलीद हो जाएगा। सब मिट्टी पलीद। आत्मीय बंधुओं, आप धन कमाते हैं तो धन कमाइए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों को उच्च संस्कार दीजिए। संस्कार बाजार में मिलेंगे? केंद्र सरकार ठेका लेकर के बैठे हैं क्या?
केंद्र सरकार ठेका लेकर के बैठे हैं शराब भट्टी खोलने का। याद रखिएगा, जहां जहां नगर पंचायत होगा, पंचायत होगा मतलब शराब भट्टी खोलेंगे। आपके भरदा ग्राम में शराब भट्टी खुला है, पूरा पॉलीथीन बिछा हुआ है। इसलिए कुछ जगह के लोग चाहते हैं कि हमारे ग्राम को हम नगर पंचायत होने नहीं देंगे। नहीं जरूरत है ऐसे नगर पंचायत जहां शराब भट्टी खुले। आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन करूंगा, एक चीज सीख करके जाइए। आप बोलने की कला सीख जाएंगे तो आप बच्चे को संस्कार देना सीख जाएंगे। बाल पक जाता है, शरीर पक जाता है, मुख से जैसे जहर निकलता है वैसे बोलते हैं। बोलने की तमीज नहीं आ पाती है 80 साल में। पति और पत्नी जीवन भर लड़ते हैं। जब विवाह की रस्म होती है तो विवाह की रस्म में 7 जन्म साथ निभाएंगे कहते हैं। एक जन्म निभाना मुश्किल हो जाता है। एक जन्म साथ निभाना मुश्किल हो जाता है। जीवन बीतते चलते चलते 70 साल पति और पत्नी साथ में रहते हैं, पर 70 साल में न पति पत्नी को समझ पाते हैं, न पत्नी पत्नी पति को समझ पाती है। एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। बच्चे पैदा कर लेना बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा, कटु सत्य है। बच्चा तो जानवर भी पैदा करता है, और इंसान भी बच्चा पैदा करे और इंसान उच्च श्रेणी का शिक्षा और संस्कार ना दे पाए तो बच्चा पैदा करने इंसान और जानवर में अंतर क्या रह गया। वो जैसा बच्चा पैदा किया वैसा आप भी बच्चा पैदा कर दिए। आप जैसे खाते पीते हैं, गाली गलौज देते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, वैसे बच्चे को सिखा दिए। बच्चे आपका चरण स्पर्श कर रहे हैं, आपको मुख से आशीर्वाद देना चाहिए, प्रेम से आशीर्वाद देना चाहिए। मुख में गुटखा भरे हैं, गलगला रहे हैं, पान थूक रहे हैं, लाल लाल दिख रहे हैं, बच्चे को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। कौन सा आशीर्वाद दे? इधर बच्चे आपका प्रणाम कर रहे हैं, इधर सास बहू में टक्कर चल रहा है सांप और नेवला का। ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। बच्चे वहीं पर देख करके तांडव देख रहे हैं। मम्मी और दादी लड़ाई चल रहा है, उधर बच्चा दौड़ करके जाता है, कहते हैं दीदी दीदी मम्मी और दादी में लड़ाई चल रहा है। तो और क्या करेंगे वो लोग? जीवन की वही कमाई है उनकी। उन्होंने अध्यात्म को तो समझा ही नहीं, गुरु परंपरा को जाना ही नहीं, संत गुरुजनों से लड़े ही नहीं, गुरु के पास गए नहीं, गए तो कहीं मूर्ति में जाकर के पूजा कर लिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, मूर्ति पूजा आपको बहुत ऊपर नहीं उठा करके ले जाएगा। 2 मिनट का समय है, इसमें देखिएगा। मूर्ति पूजा और गुरु पूजा में इतना अंतर है, इतना अंतर, बहुत ज्यादा अंतर है। मूर्ति पूजा से आप उत्थान कर सकते हैं और गुरु पूजा से भी आप उत्थान कर सकते हैं। मूर्ति पूजा आपको उतना ही ऊपर ले जाएगा जितनी आपकी विवेक बुद्धि होगी। आपकी विवेक बुद्धि यदि सही है तो मूर्ति पूजा करके आप उत्थान कर लेंगे, और विवेक बुद्धि सही है नहीं तो पूजा भी करते रहेंगे, इधर गुटखा भी चलता रहेगा, शराब भी चलता रहेगा, अंडा मांस मछली भी चलता रहेगा, और इधर जुआ भी खेलते रहेंगे और मूर्ति पूजा करते भी रहेंगे। मूर्ति बोलेगा नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि वैसी सड़ियल बुद्धि है। लेकिन गुरु पूजा में आप गुरु की पूजा करते हैं और इधर आपका मुंह रचा हुआ है, आप गुरु के चरणों में ही जाते हैं, कह देंगे बेटा तुम गुटखा का प्रयोग करते हो। फिर प्रश्न करेंगे क्या तुम शराब पीते हो, क्या अंडा मांस मछली सेवन करते हो? यदि आप सही गुरु के शिष्य होंगे तो गुरु के चरणों में अपने सारे विचारों को बिखेर देंगे। हाँ गुरुदेव जी, मैं ये करता हूँ, और आपको गुरु ऑब्जेक्शन करेंगे, रोकेंगे, बेटा तुम गलत पथ पर जा रहे हो। मूर्ति कभी नहीं रोकेगा, मूर्ति आपका बनाया है। लेकिन मूर्ति पूजा से भी आप उत्थान कर सकते हैं, लेकिन उत्थान उतना ही करेंगे जितना आपकी बुद्धि होगी। लेकिन इसलिए सर्वोपरि गुरु है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दो लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद की। बलिहारी गुरु की है, जिन्होंने गोविंद की तरफ रास्ता बताया। लेकिन गोविंद गुरु ही महत्वपूर्ण है, बलिहारी है उस गुरु की। आत्मीय बंधुओं, आपसे पुनः ही कहना चाहूंगा मैं कि बच्चों को उच्च संस्कार देना चाहते हैं तो पहले आप अपने जवान पर लगाम रखना।
घर में आप आपसी चर्चा करते हैं तो आपकी आपसी चर्चा में मधुरस घुलना चाहिए, प्रेम का वार्ता होना चाहिए। घर में चीखों की आवाज नहीं आना चाहिए। जीवन बीतते चला जाता है, एक दूसरे को समझने का प्रयास करिए। आप अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दीजिए कि आपके बच्चे इस दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाए, आपको पल पल याद करे, वो मेरे माता पिता है जिन्होंने मुझे ऐसा संस्कार दिया, जो मुझे मदरालय में जाने नहीं देता है, मेरा पैर उधर आगे नहीं बढ़ता है। वो माता पिता है जब मुझे ऐसा संस्कार दिया, जहां मांस कट रहा उधर मेरा पैर आगे नहीं बढ़ता। मेरे माता पिता धन्य है जो मुझे उच्च संस्कार और श्रेणी का शिक्षा दिया, जो मुझे आज पल पल रोकता है गलत रास्ते में जाने के लिए। आप अपने माता पिता को याद कर सके, आप अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दीजिए। आप अपने शब्दों में ऐसा मुलायम हो, आपके शब्दों में ऐसा मधुकर वाणी हो, प्रेम से बोलने की शक्ति रखिए आप, कि आपके बच्चे आपसे कभी नफरत न करें। आज हर घर में हर बच्चे नफरत करते चले जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, आप जीवन की सब कुछ बच्चे को सौंप देते हैं, पर भी आपके बच्चे आपसे प्रेम नहीं करना चाहते। और कुछ लोग जीवन को पूरा घसीट लेते हैं, मांस मदिरा नहीं छोड़ पाते हैं, और बच्चे मेरे अनुकूल रहे, मेरी बात मानने चाहते हैं। कैसे ऐसे होगा? आपके बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं। इस मंच में मैं और कह चुका हूं कि आपके बच्चे नए नए उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं, आईपीएस आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, वो कलेक्टर की पदवी पर बैठना चाहते हैं। लेकिन जब जब आप मांस का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, गुटखा का सेवन करते हैं और शराब पी करके घर में जाते हैं, और जब नशा में तांडव मचाते हैं, तो आपके जो बच्चे को उड़ान भरने की क्षमता होती है, वो देखते हैं ऐसे नशेड़ियों के बीच में मैं क्या कर सकता हूँ। उनकी जो उड़ान भरने की क्षमता होती हो, मिट्टी पलीद हो जाता है, उनके जो सपने हो चूर चूर हो जाता है, वो बच्चे के सपने दूर हो जाते हैं। आप क्या, जिनके बच्चे नहीं है, जिनकी कोख में बच्चे नहीं आ रहे हो, बच्चे के लिए तरसते हैं, और जिनके बच्चे हैं, जिनके कोख में बच्चे खिल रहे हो, बच्चे को गलत संस्कार देते चले जाते हैं। पैसा दे देना, मकान दुकान दे देना ही आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य है आप उच्च संस्कार दीजिए। संत वही देते, संत वही देते हैं। और ये भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म प्रधान देश कहा जाता है, और भारत के आपके छत्तीसगढ़ की नगरी तो कुछ नहीं क्या। जितना गांव गांव में छत्तीसगढ़ की नगरी में कार्यक्रम चलता है, और जितना इस छत्तीसगढ़ वाले को लोग लूट करके ले जाते हैं, उतना दुनिया में कहीं लूट नहीं मचता है। एक मिश्रा जी हैं, आप लोग जानते होंगे, नाम नहीं लूंगा मैं, जो कहते हैं एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। मैं सीहोर जिला में 2 बार चला गया हूं कार्यक्रम देने। सीहोर में कोई पूछते नहीं उनको, अगल बगल वाले कोई कार्यक्रम नहीं होता है उनका, देख लीजिएगा रिकॉर्ड सीहोर जिला का आसपास। सिर्फ होगा तो उनके आश्रम में होता है, बाकी कोई नहीं पूछते हैं। आपके छत्तीसगढ़ में साल में 6 प्रोग्राम हो चुका है, और ना जाने कितने लोग लुटा देते हैं पूरे अपने जीवन की कमाई। क्या आप ऐसे अपने बच्चों को संस्कार देने में लुटा पाएंगे? एक उच्च श्रेणी के शिक्षा और संस्कार हो ऐसा विद्यालय खोल पाएंगे? कहेंगे हम वहां नहीं देंगे। और जहां से आप देख लीजिए, पूरा पुराण पलट करके देख लीजिए, जो मिश्रा जी कहते हैं वैसा कुछ भी नहीं लिखा है। मिश्रा जी का एक नया टोटका पुराण निकल गया पूरा। कुछ नहीं कर सकते हो तो आप 7 बेल के पत्ती चढ़ा लो। अरे कुछ नहीं, आपके घर में बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, 7 बेर फेल हो जाओ और भोलेनाथ में चढ़ा दो, आपके घर की समस्या दूर, गरीबी है अमीरी आ जाएगी। क्या तांडव मचा करके रखे हैं, और बड़ी लंबी लाइन लगती है। ये दुनिया अजीब है। एक भेड़ को, आपके पास हजारों का भेड़ लगा हो, और हजारों को भेड़ में नदी पार करना हो हजारों भेड़ों को, तो एक सही जो भेड़ हो, जो सही तैराक करता हो, भेड़ को नदी में फेंक दो। यदि भेड़ आगे बढ़ गया, पार हो गया, तो आपके हजार के हजार भेड़ नदी से पार हो जाएगा। और यदि पहला भेड़ आप नदी में फेंका, वो भेड़ नदी के धारा में भाग गया, तो आपके हजार के हजार भेड़ नदी में डूब करके मर जाएगा। वैसे ही संसार की स्थिति।
आप लोग ज्ञानी हैं, विवेकवान हैं। एक कबीर पंथ एक अलावा ऐसा कबीर पंथ एक ऐसा ज्ञान है जहाँ सीधी सीधी बात और तीखी बात कहा जाता है, टेढ़ी मेढ़ी बात लगे लोगों को, लेकिन सीधा कहा जाता है जो आपको दिल को छू सके, स्पर्श करे। पूजा पाठ बच्चों को सिखलाते हैं, प्राइमरी नहीं है ये, सेकेंडरी है। बच्चों को संस्कार आप सिखाते हैं, पूजा पाठ सिखलाते हैं, मूर्ति की पूजा सिखलाते हैं, इंसान की पूजा करना सिखाइए। इंसान की पूजा करने से, जीवित प्राणी की पूजा करने से उनके अंदर जीवात्मा प्रेरणा से झकझोरित होगा और उनके अंदर नए दिशा संचारित होगा, नए ज्ञान का संचार होगा। आप उनकी पूजा सिखाते हैं जहां से कुछ नहीं मिलना है, और इसलिए बच्चे आपसे नफरत करते हैं। आपने जीवात्मा की पूजा नहीं सिखाया, इंसान की पूजा नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि आज तक आपने आरती की थाली ले करके, एक लोटा जल ले करके, आप एक कोपरे ले करके माता पिता की कभी पैर नहीं धोए आपने, माता पिता को कभी हार अर्पित नहीं किए, माता पिता को कभी आरती सजा करके आरती से उनका स्वागत नहीं किए। आप बच्चे को कैसे कहेंगे? आपने ही कभी जीवन भर नहीं किया है तो बच्चे को कैसे कहेंगे? और यदि आप माता पिता की, सास ससुर की आरती पूजा करेंगे तो लड़ाई किसके साथ करेंगे? तो पेट, अगर लड़ाई नहीं करेंगे तो पेट का भोजन कैसे पचेगा? समस्या तो ये है। लड़ झगड़ के जीवन को सुंदर नहीं बना सकते आप। लड़ झगड़ करके आप जीवन में विकास नहीं कर सकते। लड़ झगड़ करके बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे सकते। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज जो अवसर मिला है आपको, बच्चों को संस्कार पर बहुत सुंदर चर्चा हो रही है, आप इसको सुन करके जाइए। यहाँ से जाने वाले गाली गलौज देना बंद कर दीजिए। यहाँ से जाने वाले माता पिता की पूजा करना सीख जाइए, जीवित इंसान की पूजा करिए। आपके बच्चे, आपके माँ बाप आपको इतना प्रेम से, सम्मान से स्वागत करेंगे। आज मेरे उनके चेहरे पे मुस्कान खिल जाएगा, उनके चेहरे पे नए चमक आ जाएगा कि आज मेरे बच्चे मेरे कहाँ मानते हैं, आज मेरे बच्चे मेरे सम्मान करते हैं, आज मेरे बच्चे मेरे बात पर चलते हैं, आज मेरे बच्चे मेरे जो संस्कार की चर्चा किया करता था उसको रूबरू पालन कर रहे हैं। मैं धन्य हो गया, ऐसे बच्चे को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है। मैं धन्य हो गया, उनको चेहरा खिल उठेगा। आज तक आपने नहीं किया, आज तक आपने आरती की थाल लेकर के माँ बाप की आरती नहीं किया। एक मूर्ति की पूजा आप कर लेते हैं, लेकिन जिन्होंने हमको जन्म दिया उनकी पूजा कभी नहीं कर पाते। आप नकली भगवान की पूजा करते हैं, असली भगवान की पूजा कभी नहीं कर पाए आप। नकली भगवान वो है जिसको आपने बनाया, और असली भगवान किसको मानते हैं आप? बच्चे जब रोने लगते हैं तो पालने में ही उनकी मम्मियाँ मोबाइल को बांध देती हैं, टांग देती हैं। जिस रस्सी पर पालना लटक रहा है उसी रस्सी पर मोबाइल को लटका देते हैं और वहाँ कोई चैनल या कोई सीरियल या कोई फिल्म चालू कर देते हैं। बच्चों को कुछ पता नहीं है कि क्या चीज़ है। बच्चे रो रहे हैं, उनको कोई तकलीफ होगी, भूख लगी होगी, कोई और शिकायत होगी, और माँ को ऐसा लगता है कि बच्चा रोए ना। अब बच्चा पहली बार मोबाइल के साथ सामना कर रहा है, पहली बार देख रहा है कि कोई चीज जल रही है, बुझ रही है, लाइट ऑन ऑफ हो रहा है, रंग बदल रहे हैं, कभी हाथी, कभी घोड़ा है, कभी भालू है, कुछ भी है, तो बच्चा हक्का बक्का है, पहली बार मोबाइल से सामना कर रहा है। और माँ को पता नहीं है कि उनकी नाजुक आंखों में, जिनका लेंस, कॉर्निया, पुतली बड़ी नाजुक सी है, पतली सी फिल्म है, इसी तरीके से लगातार बच्चा देखता रहेगा। लाखों रेजुलेशन के छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं, इतने बड़े सिस्टम को देखता रहेगा तो उनकी आंखें भी खराब हो सकती हैं। आप जानते हैं हमारे पुरखे कभी लाइट सोर्स को नहीं देखते थे, कोई मसाल को नहीं देखता था। जब जंगल में हम थे, मसाल की रोशनी में चीजों को देखा जाता था। लालटेन आया तो लालटेन को कोई घूर के नहीं देखता था, ठीक है जी, लालटेन की रोशनी में बाकी चीजों को, घर द्वार को, या जो भी माहौल है उसको देखा समझा जाता था। लेकिन आज बच्चे अंधेरे में, अब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब आदती हो जाते हैं, यही बच्चे अंधेरे में चादर तान कर चादर के अंदर नजारे देखते रहते हैं। बताइए, घर वाले
घर के अंदर अपना अपना काम कर रहे हैं माँ बाप और बाकी परिजन। और वो बच्चा अभी कितनी उम्र है, 8 साल 10 साल के हो रहे हैं बच्चा, और वो चादर ओढ़ करके चादर के अंदर क्या देख रहा होगा, सोचिए जरा। और फिर ये खबर आती है कि 9 साल 10 साल की बच्चियों के पीरियड्स चालू हो गए। समझ रहे हैं, पीरियड वो चालू हो जाते हैं। 10 12 12 तो बहुत हो गया, 9 10 साल के बच्चियों का ये डॉक्टर ने शिकायत की है, उनके पास ये केसेस आते हैं। उन्होंने बोला किस तरीके के हालात हो रहे हैं, क्यों हुआ होगा, सोचिए जरा। जब तक बच्चा 8 10 साल का हो रहा है तब तक आपके घर में लगे वो एलसीडी और एलईडी टीवी पर तमाम ऐसे ही मार धाड़ की फिल्में देख चुके होते हैं और हजारों बलात्कार के सीन देख चुके होते हैं। आपसे पूछा जाता है बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं, तो आप बोलते हो टीवी के कारण बिगड़ रहा है, टीवी से सब बर्बाद हो रहा है, मोबाइल से सब बर्बाद हो रहा है। टीवी क्या, टीवी के जो शोरूम है, दुकान है, टीवी वहां से कूद कर आपके दीवार पर लटक गई है या चिपक गई है? टीवी कौन लेके आया है? बच्चों को मोबाइल किसने दिया है? और आप कार्टून चैनल भी चलाओ तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आएंगे मोबाइल के अंदर बहुत खतरनाक होते हैं। अंडर गारमेंट्स के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, तो आपके बच्चे ये देख रहे हैं बचपन से। और बच्चे आपसे से कम 200 से 400 गुना ज्यादा कैचिंग पावर रखते हैं। आप तो देखते हैं शायद भूल भी जाएं, लेकिन बच्चे नहीं भूलते, उनके माथे पर खोपड़ी के अंदर बात छप जाती है और वो लगातार चीजों को ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं अंदर अंदर। ये चीजें आज हो रही है और आप दोष देते हैं बच्चों को कि बच्चे कलयुगी हो गए हैं। कौन है जिम्मेदार आज जिस तरीके से बातें आ रही हैं? अभी कुछ बरस पहले अमेरिका के स्कूल में एक बच्चे ने, जिनकी उम्र 10 12 साल की रही है, समझ लीजिए प्राइमरी स्कूल की बात है, वहां पर अपने ही साथियों को गोलियों से भून डाला था। बताइए, मतलब इतना अग्रेशन, इतना मतलब आतंकवाद जैसा रूप, क्योंकि यही दिखाया जा रहा है। रूस और यूक्रेन लड़ रहा है 2 साल से, वहां बमबारी गोलाबारी, यही न्यूज आप देख रहे हो और आपको पता नहीं कि आपका बच्चा ये सब देख रहा है और सीख रहा है। आप बड़े मजे से देख रहे हो, युद्ध में रस ले रहे हो, मजा आ रहा है किस तरीके से मिसाइल की बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है, धमाका हो रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है, नज़ारे बड़े अच्छे हैं। इस तरीके से इसराइल और फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, भारत पाक में हो रहा है और आए दिन ये सब चीजें हो रही हैं। तो आप जो देखते हैं, आप जो सोचते हैं, देखना तो बहुत दूर की बात हो गई साहब। आप जो सोचते हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक तस्वीर देखा था, तस्वीर में एक माँ है, माँ गर्भवती है और उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है। ऊपर माँ अपने आंखों के पास एक मोबाइल लेकर देख रही है, जो भी देख रही होगी वो सीरियल या जो भी अपनी मनपसंद की कोई चीज। तो उसके भीतर पेट के अंदर का बच्चा को भी दिखाया गया है कि वो भी मोबाइल लेके देख रहा है। सेम टू सेम यहाँ पर हो रहा है, एक्शन टू रिएक्शन, क्योंकि बच्चा सब कुछ पी रहा है माँ के जरिए। उसका सांस लेना, उसका खाना पीना, सारा कुछ बच्चे के लिए माँ कर रही है, या जो कुछ भी करती है वो बच्चा को ज्यों का त्यों मिल रहा है। इस दौरान बताया जाता है कि यदि आप क्रोध में हैं और दूध पिला रहे हैं तो आपका क्रोध का जो हिंसक रूप है, खौलता हुआ आपका मन मस्तिष्क का पशुवत, वो चीज बच्चा आपका पी जाएगा दूध के साथ। बच्चा बोलता नहीं है, बस इतनी सी बात है, हाँ हूँ कर लेता है, रो लेता है, इतना ही बोलना आता है, लेकिन वो कोई सेंटेंस नहीं बोलता, अपनी वाक अपना कोई वाक्य उच्चारण नहीं करता। इसका मतलब नहीं कि बच्चा कुछ भी नहीं जानता, बच्चा सारा कुछ जान रहा है और माँ बाप बड़े लापरवाही से उनके सामने ये काम कर रहे हैं। माँ बाप को पता ही नहीं है। और दुर्भाग्य तो ये है कि जिस माँ को और जिस बाप को अभी 18 साल में माँ बन जाती है, ज्यादा ज्यादा 19 साल 20 साल, 20 साल का मतलब होता है सेकेंड ईयर, ठीक है जी, थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर का पढ़ाई करने वाली एक लड़की आज माँ बन गई। इसको खुद आता पता नहीं है कि कैसे जीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, भावनाओं का क्या मूल्य है।
कुछ पता नहीं है ABCD, न धर्म का, अध्यात्म तो बहुत दूर की चीज हो गई। और उसका बाप भी वैसे लापरवाह है, बीड़ी पीने वाला, तंबाकू खाने वाला, और बड़ी मुश्किल से काम धंधे में, मजबूरी में लगा हुआ है, क्योंकि बेटा या बेटी पैदा हो गई है तो कुछ पैसा चाहिए, तो उसके लिए वो अनाप शनाप तरीके से कमा रहा है। जिन खुद माँ बाप को अपना आता पता नहीं है, मतलब खुद एक रोल प्ले नहीं कर रहे हैं गुड पेरेंट्स का, वो क्या बच्चों को खाक पेरेंटिंग सिखाएंगे? क्या बच्चे उनसे सीखने वाले हैं? विचार करिए ना। 20 साल में आपके बच्चे हो जाते हैं, आपने क्या सीखा है? आपको खुद पता नहीं है। भारत के 20 महापुरुष का नाम लिखाइए अपने बच्चों को। आज आज जो बच्चे हैं 10, 12, 15 से 18 साल के, उन बच्चों को बोलिए भारत के जो 10 महापुरुष हैं या 20 महापुरुष हैं, क्रांतिकारी, उनका नाम लिखाइए। नाम नहीं लिखने वाले हैं। हाँ, गाड़ियों के नाम लिख देंगे कि ये कार के इतने सारे कंपनियां हैं, हीरो हीरोइन का नाम लिख सकते हैं। वो यही वो देख रहे हैं। देख रहे हैं क्या आप ये दिखा रहे हैं? माँ बाप खुद सीखे नहीं हैं, अब क्या उम्मीद करेंगे बच्चे को वो सिखाएंगे, धर्म के रास्ते पर ले जाएंगे और भावनाओं को सिखाएंगे, महापुरुषों के जीवन से कुछ प्रेरणा लेंगे और देंगे। असल में बच्चा तो पैदा होना चाहिए कम से कम 50-60 साल की उम्र में। कल्पना करिए, 50-60 साल की उम्र में बच्चा पैदा होगा तो उसको कितना बढ़िया उसके माँ बाप सिखाएंगे। सारा रगड़ा झगड़ा झेल चुके हैं, पूरे तरीके से मैच्योर्ड हो गए हैं, फिर वो गुड पेरेंटिंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सिखाएंगे। कोई बच्चा नहीं बिगड़ेगा। फिर अभी खुदे लापरवाह है, भूलन लाल बना हुआ है, कोई हिसाब किताब नहीं है बोलने का, न खाने का, न पीने का, न जीने का, और माँ बाप बन गए हैं। तो बच्चों को सिखाना नहीं है, बल्कि माँ बाप को दिखाना है। आप दिखाओ बच्चों को, ये होता है। अभी आपके यहाँ रामायण कंपटीशन का प्रोग्राम होता है, रामायण प्रतियोगिता। मानस गान पहले आकाशवाणी रायपुर में आया करता था जब हम बच्चे थे। फिर हमने देखा थोड़ा बड़ा हुआ तो कभी कभी गाँव में लोग रामायण गा लेते थे, बजा लेते थे, बड़ा सस्वर पाठ कर लेते थे, कुछ अर्थ कर लेते थे। बाद में ये कंपटीशन का जमाना आ गया। एक माँ ऐसे ही बड़े मंचों पर अच्छी व्याख्या करती थी और उसको कई मेडल और पुरस्कार मिलते थे, बड़ा नाम था। तो उसका एक छोटू था, वो भी उसके साथ जाया करता था। और आखिर में उस माँ ने बच्चे को सिखा दिया, बेटा प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। बच्चा कई बार सुन चुका था, घर में आके मम्मी ने समझाया, बच्चा सीख गया और लगातार 3 महीने तक अपने माँ बाप का चरण छूता था। सवेरे उठ करके दादा दादी ताऊ ताई जो भी बड़े लगते थे सबका पैर छूता था सवेरे उठने के बाद। वो 5 बजे उठे या 7 बजे, उनका काम यही था, सबसे पहले प्रणाम करना। राम से सीखा था, राम के जीवन दर्शन से सीखा था। रामायण कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये भारतीय जनमानस को दिशा और दशा देने के लिए ऐसी काव्य रचना हुई है, जहाँ आप ही राम हैं, आप ही रावण हैं। 3 महीना उसका निकल गया प्रातः उठ करके उसको प्रणाम करने का। 3 महीना जैसे बीता, एक दिन लड़के ने बगावत कर दिया कि नहीं, हम आज से पैर नहीं छुएंगे, हम पैर नहीं छुएंगे। लोगों ने कहा क्या हो गया बेटा? कहा माताजी पिताजी, मैं देख रहा हूँ कि मैं 3 महीने से लगातार प्रणाम कर रहा हूँ अपने सबका, लेकिन आप लोग खुद मेरे दादा दादी का एक दिन भी चरण नहीं छूते हैं। आप लोग प्रणाम करते हैं अपने माँ बाप का, ताऊ ताई का, बड़े बुजुर्गों का, चाचा चाची का, कोई प्रणाम नहीं किया जा रहा है। जब ये बोला तो उसके माँ बाप के पैरों के तले का जमीन खिसक गया और सब खत्म। ऐसे सिखाना नहीं है, आपको दिखाना है। आप पैर छुओ, बच्चे अपने आप सीखेंगे। आप अच्छा से अच्छा करिए, धर्म का काम करिए, अध्यात्म का काम करिए। अभी यहाँ लाइए बच्चों, कोई बच्चे को लेके नहीं आते हैं, बच्चे को रिमोट दे दिया गया है, आप टीवी देखते रहो बच्चे। हम आते हैं सत्संग करके और बच्चे टीवी के अंदर जाके पता नहीं क्या से क्या देख रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। और मोबाइल के बड़े एक्सपर्ट होते हैं बच्चे। आप रिंगटोन बिगड़ गया तो रीसेट नहीं कर सकते,
वो बाकायदा दोबारा यानी रीसेट कर देते हैं आपका रिंगटोन। इतने कंप्यूटर माइंड के बच्चे पैदा हो रहे हैं, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे पैदा हो रहे हैं। वे आपके हटिया खड़ी करने वाले हैं, मतलब आपको आईना दिखा रहे हैं कि आप कौन हैं। जब आप अपने बच्चों को सही तरीके से नहीं संभालेंगे, नहीं समझेंगे, तो ये अंजाम होना शुरू हो जाएगा। एक बात ये सीखनी है कि आप जो बच्चों में अच्छा गुण चाहते हैं, कम से कम वो अपने अंदर तो हासिल करें। माँ बाप होने के नाते, दादा दादी होने के नाते, पेरेंट्स, अभिभावक और गार्जियन होने के नाते गुड हैबिट आप लेके आओगे तो बच्चों के अंदर बैड हैबिट नहीं आना चाहिए। आ ही नहीं सकता बैड हैबिट। गुड टच और बैड टच जो स्कूल में सिखाया जाता है, बच्चों को गुड थिंकिंग और बैड थिंकिंग सिखाइए। गुड टच और बैड टच तो यूं ही सीख जाएंगे जब गुड थिंकिंग आएगी और अपने के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। कुरुक्षेत्र में हम लोग, साहेब जी और हम दोनों गए थे, तो थोड़ा शाम के समय में हम लोग टहलने के लिए शनि सरोवर जाया करते थे। एक माता जी रोज हमको देखा करती थी। एक दिन हिम्मत जुटा के वो बोली, बेटा तनिक रुकना, तो तुमसे बात करनी है। हम दोनों रुके। वो कहती है, क्या कहती है पता है? लोगों को जब हम इतना संस्कार की बातें बताते हैं लोगों को, और जगह जगह जाके हमारे संत गुरुजन बच्चों को सुधरे, उनको अच्छा संस्कार मिले, उनको अच्छा ज्ञान मिले, उनका विवेक प्रखर हो, वो ज्ञान के प्रकाश में ही अपना जीवन जिए। इस प्रकार संत जाके गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके बताते हैं और फिर भी लोगों को ज्ञान होता नहीं है। वो माता जी क्या कहती है पता है? पहले तो पूछे, उनको इतना भी नहीं पता कि संत कैसे होते हैं। वो बोले कि ये क्या कपड़ा पहन रखे हो, कौन हो तुम लोग? तो हम लोगों ने बताया, हम बताए कि हम कबीर पंथ के साधक हैं। तो उन्होंने बहुत सारी बातें पूछी, धीरे धीरे हमने बताया। फिर वो माता जी क्या कहती है पता है? अरे इतने छोटे छोटे उम्र में साधु हो गए हो, अभी तो तुमको सांसारिक जीवन जीना चाहिए था, संसार का आनंद लेना चाहिए था। बढ़िया, दिखने में भी ठीक ठाक हो, एजुकेशन वगैरह की भी बात हुई तो एजुकेशन भी बढ़िया है, बातचीत भी ठीक ठाक कर रही हो, तो क्यों साधु हो गए? लोगों की मान्यता ये है कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो साधु हो जाते हैं। जो न दिखने में सुंदर रहते हैं, न जिनको पढ़ाई लिखाई आती है, न कुछ काम धंधा कर पाते हैं, वो लोग साधु होते हैं, ऐसी मान्यता है। हम लोगों को अच्छा संस्कार देने की बात करते हैं, और वो जो है लोगों के अंदर अच्छा संस्कार होने के बाद जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, साधना में जीवन जीने के लिए जो अपना कमर कस बैठे हैं, उसको वो डीमोटिवेट कर रहे हैं कि इतना जल्दी साधु कैसे हो गए। मुझे आश्चर्य लगता है कि क्या साधना करने का भी टाइम होता है? कहीं शास्त्रों में लिखा है क्या कि साधना इस उम्र में किया जाता है? कहीं पे लिखा हो तो मुझे बताइए। जब मैं कल कह रही थी कि जो सांस हम अंदर लिए हैं, क्या पता वो बाहर हम कर पाएंगे नहीं, जो बाहर सांस छोड़ दिए हैं वो पुनः वापिस अंदर जाएगा कि नहीं, इसका भी ठिकाना नहीं है। पर लोग जो है कितने भविष्य का सोच लेते हैं और कहते हैं कि साधना करने का टाइम तो वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है। सिर्फ यही कारण है कि हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पाते। अगर हमारे अंदर ललक होती अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने का, तो आज जितने भी माता पिता आए हैं ना, आज शनिवार है ना, सबके बच्चे जो है हाफ डे ही स्कूल जाते हैं, पूरा दिन तो नहीं जाते हैं ना, और कल रविवार है। चलो आज का भी मैं छोड़ देती हूँ। चलो देखते हैं कितने माता पिता अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं। देख लेंगे कैसे। जिनके माता पिता, आप लोग जितने आए हैं ना, सब अपने बच्चे को साथ लेके आएंगे, तब तो हम समझेंगे कि सच में आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं। नहीं तो बस संत गुरुजन 2 घंटा 3 घंटा से चिल्लाए जा रहे हैं कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, संस्कारवान बनाओ, और आप लोग इस कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए तो कोई मतलब का नहीं होगा। संस्कार ऐसे नहीं मिल जाता। बच्चों को लाओ, यहाँ बिठाओ, भले ही थोड़ा से हल्ला गुल्ला करेंगे, थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे, पर जानेंगे तो। ये सफेद वस्त्र में जो बैठे हैं मंच में, ये लोग कौन है? पूछेंगे आपसे कि ये कौन है, कैसे ऊपर बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो आप नहीं बताएंगे कि ये संत गुरुजन है। तो वो पूछेंगे कि ये संत गुरुजन कौन होते हैं, क्या करते हैं।
तो आप बताएँगी कि बेटा संत गुरुजन होते हैं समाज की सेवा करने वाले, समाज को उपदेश करने वाले, समाज का सुधार करने वाले। तो उनके मन में और आगे जिज्ञासा होगी, होगी कि नहीं? फिर आप आगे बताएँगे। पर जब आपके बच्चे यहाँ आते ही नहीं, पंडाल में, आश्रम में आते ही नहीं हैं, तो वो बच्चा क्या पूछेगा आपसे? कुछ पूछेगा? आप तो सत्संग सुन के चले जाएँगे अपने घर में, अपना दैनिक क्रिया फिर करना शुरू कर देंगे, पर आपके बच्चों को कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप उनको यहाँ लाए ही नहीं। अगर यहाँ लाए होते तो जिज्ञासा होती है और उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप उनको कुछ बताते। पर ध्यान रखिए, आप लोग इसीलिए बच्चों को नहीं लाए हैं कि उनके पढ़ाई का टाइम चल रहा है और सत्संग में लेके आएँगे, तो उनका समय व्यर्थ जाएगा। आप लोगों के मन में खुद ही है कि अगर हम सत्संग में लेके जाएँगे तो उनका समय बर्बाद होगा। पर अभी साहब जी कह रहे थे ना, क्या किसी के मन में होता है कि जब बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो इनका टाइम खराब हो रहा है? आप स्वयं देते हैं कि अरे पढ़ते ही रहेंगे तो क्या होगा, आधा घंटा मोबाइल ही चला लें। फिर आधा घंटा की जगह वो 1 घंटा की जगह 2 घंटा वो मोबाइल चलाता है। तब किसी माता-पिता की नज़र नहीं पड़ती है कि हमारे बच्चे का जो है टाइम बर्बाद हो रहा है। और सत्संग में आने के लिए आप लोग खुद कहते हो, अगर कोई बच्चा कह भी दे कि मैं भी आपके साथ सत्संग में जाना चाहता हूँ, तो कहेंगे, चुपचाप पढ़, तू क्या करने जाएगा? ये तो बूढ़ों का काम है। इसी कारण हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, सभी माताओं से और सभी पिता लोगों से, जब भी कहीं आप सत्संग में जाते हैं, अगर बच्चों का स्कूल का छुट्टी रहता है तो उन लोगों को ज़रूर लेके आएँ। कम से कम यहाँ जाने, सुने, संतों के साथ कुछ रहें, तभी तो उनका संस्कार बदलेगा। और आप ही बस सुन के जाएँगे तो इतना उनको सिखा पाएँगे, मैं तो नहीं समझती। हमारे साहिब जी कहते हैं कि बच्चों को संस्कार आप नहीं देंगे तो वो गलत संस्कार उनको पड़ेगा ही पड़ेगा। ये मन खाली नहीं रहता है, अगर उसमें अच्छी चीज़ नहीं भरोगे, तो उसमें गलत चीज़ ऑटोमेटिक भर ही जाएगा। आप सब लोग किसान हैं, अगर खेत में आप बीज नहीं डालेंगे, तो क्या घास को बोना पड़ता है? क्या उगाना पड़ता है? नहीं उगाना पड़ता है ना, ऑटोमेटिक अपने आप ही उग जाता है। इसलिए हम अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार के बीज नहीं डालेंगे, तो आपके ना डालने के बाद, ना बोने के बाद भी उसके अंदर गलत संस्कार अपने आप ही उगने लग जाएगा, पैदा होने लग जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से मेरा पुनः-पुनः निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को सत्संग में लेके आएँ। 1-2 बच्चे बस दिख रहे हैं, जवान भी नहीं दिख रहे हैं। सब बूढ़े-बूढ़े हैं। अब ये लोग घर में जाके बताएँगे ना कि संतों ने ऐसा कहा बेटा ऐसा किया करो, तो कोई बात नहीं मानने वाले हैं। कहेंगे चुपचाप रहो, 2 रोटी खाओ और चुपचाप कोने में पड़े रहो, हमको ज्ञान देने चले हैं। तो क्या क्या सिखा पाओगे आप अपने बच्चों को? इसलिए बच्चों को, जवान को, सबको सत्संग में लेके आओ। तभी हमारे जो बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं संस्कारवान हो पाएँगे और वही बच्चे जो है हमारे आने वाला भविष्य है। कल का वही लोग कल को चलाने वाले, हमारे देश को चलाने वाले हैं। तो आप सब लोगों को स्ट्रिक्ट होके अपने बच्चों को कल लेके आना है। स्कूल की छुट्टी हुई, 4 विद्यार्थी, वैसे तो सभी विद्यार्थी अपने घरों की ओर लौट रहे थे, लेकिन 4 पक्के मित्र थे। चारों लोग बातचीत करते हुए अपने-अपने घर को लौट रहे थे। आपस में बहुत ही सुंदर बातचीत करते हुए एक कहता है, भाई मैं तो सुंदर पढ़ाई-लिखाई करके अपने पिता के सरीखे बहुत बढ़िया इंजीनियर बनूँगा। दूसरा कहता है, भाई मेरे पिताजी तो शिक्षक हैं, मैं भी पढ़ाई-लिखाई करके अपने पिता के सरीखे शिक्षक बनूँगा। तीसरा विद्यार्थी कहता है, मैं भी अपने पिता की तरह सुंदर पढ़ाई-लिखाई करके एक बहुत ही बढ़िया वकील बनूँगा। चौथा जो विद्यार्थी होता है, बेचारा कुछ बोलता नहीं, चुपचाप घर में आता है, बस्ता बरामदे में रख देता है और कमरे में जा करके हताश मन से लेट जाता है।
मम्मी देखती कि क्या बात है, बेटे को किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने मारपीट कर दिया, क्या हुआ, इतना निराश क्यों है, इतना दुखी क्यों है। मम्मी जाके कमरे में पूछती, बेटा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ मारा पीटा, क्या बात हुई। बेटा कुछ बोला नहीं, लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उस बच्चे का पिता आया और जैसे ही घर में प्रवेश करता है, उनकी धर्म पत्नी यानी बच्चे की मम्मी, वो अपने पति से कहती हैं कि देखो जी, बच्चा अभी स्कूल से आया है और कुछ बोलता नहीं, बहुत प्रयास की मैं कि ये कुछ मुझे बताए, लेकिन मुझे कुछ बताया नहीं। आप जरा जाके पूछिए कि वो इतना निराश क्यों है, दुखी क्यों है। पिता कमरे में जाता है, बहुत ही लाड प्यार से बच्चे को पूछता है कि बेटा क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया है, किसी ने मारपीट कर दिया, क्या बात हुई, कुछ बताओगे। धीरे से बच्चा बिस्तर से उठकर बैठता है और जो रास्ते में अपने मित्र लोगों की बातें भी सुना हुआ था, वही बातें वो अपने पिता से बताने लगता है। कहे पिताजी, जितने मेरे तीनों दोस्त बहुत ही बढ़िया अपने अपने पिता के सरीखे बनने के लिए कह रहे थे। एक मित्र बोला कि मैं पढ़ाई लिखाई करके पिता के सरीखे जो है इंजीनियर बनूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं पढ़ाई लिखाई करके अपने पिता के तरीके सुंदर शिक्षक बनूंगा। तीसरा मेरा मित्र बोलता है कि मैं भी अपने पिता के तरीके पढ़ाई लिखाई करके सुंदर वकील बनूंगा। तो बेटा तुमने क्या कहा, पढ़ाई लिखा करके तुम क्या बनोगे। बच्चा बहुत ही सुंदर बात बोलता है कि पिताजी मैं क्या बोलता, आप तो शराब पी करके आते हैं, मम्मी को मारते हैं, मुझे मारते हैं, घर में इतना उपद्रव मचाते हैं। मैं आपसे क्या मैं सीखूं और अपने दोस्तों को मैं क्या बताऊं। यही मैं कहूंगा कि मैं भी पढ़ाई लिखाई करके अपने पिता के सरीखे एक शराबी बनूंगा, क्या यही मैं कहता। ये बात सुन करके पिता को बहुत तकलीफ हुई, पीड़ा हुई। वास्तविक में मैं अपने बच्चों को क्या सिखा रहा हूँ, क्या अपने जीवन से मैं संदेश दे रहा हूँ। इनसे संकल्प लेता है कि बेटा आज जो बात बहुत विचारणीय है कि आज से मैं किसी भी प्रकार का नशा और कल जब तुम स्कूल जाना तो अपने मित्रों से कहना, दोस्तों से कहना कि भले मैं इंजीनियर ना बन पाऊं, शिक्षक ना बन पाऊं और वकील ना बन पाऊं, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके एक बढ़िया इंसान जरूर बनूंगा। वास्तव में बंधुओं, हम अच्छे अच्छे पोस्ट में जाएं, अच्छी सर्विस करें, अच्छा बिजनेस करें, अच्छा नेता बने, अभिनेता बने, अच्छा किसान बने, जो भी बने, उस पहले आवश्यक है एक अच्छा इंसान बनने की। और एक यदि आदमी अच्छा इंसान बन जाता है, वही अच्छा इंसान आगे चल करके अच्छा वकील बन सकता है, अच्छा शिक्षक बन सकता है, अच्छा कलेक्टर बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है, अच्छा नेता बन सकता है, अच्छा अभिनेता बन सकता है। आवश्यक है सर्वप्रथम एक अच्छा इंसान बनने की, और अच्छा इंसान बनने के लिए आवश्यक है ऐसे ही जहां लोगों को संस्कार मिलता है, जीवन जीने की कला सीखने के लिए मिलती है, ऐसे जगह बंधुओं हमको जाने की आवश्यकता है। और वह जगह होता है सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। आज हम सभी लोगों को साहिब जी ने बहुत ही सुंदर बातें कही कि किस तरह से हम अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दें। सर्वप्रथम शुरुआत बंधुओं अपने से करनी चाहिए। किन्हीं विचारक से पूछा गया कि एक अच्छा बच्चे यदि हमको चाहिए, उसकी तैयारी कब से करनी चाहिए। विचारक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि लगभग, वैसे तो बहुत पहले से, लेकिन कम से कम 25 साल पहले से इसकी शुरुआत होनी चाहिए।
लोगों ने कहा बड़ा अद्भुत है, यहाँ बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ और कहते हैं 25 साल पहले, ये कैसे संभव है? तो कहते हैं कि जो माँ बाप बच्चे को जन्म देंगे, सर्वप्रथम उन माँ बाप को सुधरने की जरूरत है, अपने संस्कार सुधारने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुत बढ़िया कहावत है कि जैसे जैसे दाई दादा वैसे वैसे लड़का, और जैसे जैसे घरदार वैसे वैसे। तो वास्तव में सत्य है, जैसे ईंट का सांचा होगा वैसे ही ईंट का निर्माण होगा। वास्तविक में ज्यादातर 99% होता है, 1% ऐसा है कि माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बच्चे बहुत बिगड़ैल निकल जाते हैं। कहीं कहीं माँ बाप बहुत बिगड़ैल होते हैं लेकिन बच्चे बहुत संस्कारवान हो जाते हैं, ये 1% होता है। लेकिन 99 ज्यादातर यही घटनाएं होती हैं कि जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप जो बच्चों को संस्कार देते हैं वैसे ही बच्चे अनुसरण करके वो भी एक संस्कारवान इंसान बनते हैं। तो आवश्यक है, जैसा हम होनहार बालक चाहते हैं वैसे सर्वप्रथम शुरुआत उसकी बंधुओं अपने से होनी चाहिए। स्वयं पहले जो माता पिता है स्वयं संस्कारित हो, संस्कारवान हो, सद्गुणी हो, विवेकवान हो, सद्गुणों से संपन्न हो, उनके द्वारा उत्पन्न बच्चा, आया हुआ बच्चा सोता है ही। कई उदाहरण है, अब पुराणों में ग्रंथों में जाए तो आप अभिमन्यु का उदाहरण देख सकते हैं, तो किस तरह से गर्भ अवस्था में उन्होंने 6 द्वार तोड़ने की कला सुन करके सीखी, और बेचारा सातों द्वार सुन नहीं पाया तोड़ने की कला, तो सातों जाकर फंस जाता है और उनका मृत्यु हो जाता है। तो ऐसे ही साहिब जी ने अभी बताया कि गर्भ अवस्था से ही वो संस्कार देना, पहले तो माता पिता, उसके पश्चात गर्भ अवस्था से ही वो संस्कार पाना प्रारंभ हो जाता है। जिस जिस तरीके से माता जो परिवेश में जो वातावरण में रहते हैं वैसे ही बच्चे उनका अनुसरण करते, वही संस्कार लेकर के जन्म लेते हैं। उसके पश्चात संसार में आने के बाद न जाने और कितने तरीके से वो माहौल में रह करके सीखते हैं। तो आवश्यक है हम अपने घर को ऐसे वातावरण दें, ऐसा माहौल दें, स्वयं सजग रहें। हमारे देश में एक लड़का था दक्षिण भारत में, जो चौथी क्लास में पढ़ रहा था। उनके टीचर ने देखा कि वो लड़का शतरंज बहुत अच्छा खेलता है। दक्षिण भारत में शतरंज का खेल बहुत लोकप्रिय है, बहुत बढ़िया शतरंज खेलता है। टीचर ने उसके माँ बाप से कहा कि आपका बेटा अच्छा शतरंज का खिलाड़ी बन सकता है। तो बाप ने तैयार अपने को किया और कहा कि इसको हम 4th क्लास से निकाल लेते हैं। स्कूल की पढ़ाई बंद कर दी उसकी, स्कूली शिक्षा बहुत काम की नहीं है, बंद कर दी उसने। और फिर खुद उसको ट्रेनिंग दिया, कोच लगाया, और वही लड़का 4 साल में बाहर आ गया। मतलब कितनी उम्र का रहा होगा, 7 4 लगभग 11 साल का, 10 11 साल का था। उसने मैं घोषणा किया उसी 11 साल की उम्र में कि मैं सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बनूंगा, शतरंज का विश्व चैंपियन बनूंगा, सबसे कम उम्र का। और अभी पिछले हफ्ते की बात है, वो लड़का टी गुकेश, वो सिंगापुर में चीन के एक बड़े खिलाड़ी डिंग लेरियन को हरा करके वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता और पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही हुई। तो स्कूली शिक्षा बहुत दूर नहीं ले जाने वाली है, कोई संस्कार नहीं देने वाले, ज्ञान। नोट करिए कि जो बच्चे आपके स्कूल के लाद के आते हैं पीठ पर, उनको जो आप पढ़ने के लिए बोलते हो घर में डंडा दिखा दिखा करके, यदि आप उनके सिलेबस में से एक कोई पाठ सरल वाला आप पढ़ लो, उसके बाद बच्चों को पढ़ाओ, उसको मदद करो, उसके पास बैठे रहो। जैसे मुर्गी अंडा देती है, अंडे पर बैठ करके देती है, माफ करिए, देती है, बस ऐसे ही बैठे रहना है बच्चों के पास। बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे, इंटेलिजेंसी आएगी उनकी, और न जाने कितने बड़े अरमान और सपने आपके पूरा करने वाले हैं। लेकिन आपको तो फुर्सत नहीं है बच्चों के लिए, पैदा करने के लिए शायद मौका रहा है, उसके बाद पोसने के लिए कोई मौका नहीं है। वो दादी कहती थी ना टीवी इंटर एडवर्टाइजमेंट में, भैया पैदा करो तुम, पोसने वाला तो वो है, पोसने वाला तो वो है, कोई नहीं है भैया, आपको ही पोसना है, पालना है। तो बच्चों की पेरेंटिंग पर चर्चा हो रही है। तो कहा जाता है रानी मंदालसा का प्रमाण आता है। रानी मंदालसा के अपने हाथों से 7 पुत्रों को साधु का
देश धारण करके और समाज के लिए समर्पित कर दिया था। रानी मदासा का एक कहना था कि मेरा जीवन केवल धर्म के लिए समर्पित होगा। जिस दिन मेरा पति मुझको टोक देगा, मैं उसी दिन को त्याग दूंगी। यदि बच्चों को हम संस्कार देना चाहते हैं तो सबसे पहले संत गुरुजनों के बारे में बताएं। आज के वर्तमान के गुरु हमारे संत गुरुजन हैं। माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देना नहीं चाहते। माता पिता अपनी सेवा तो कराना नहीं चाहते। सेवा किसकी कराते हैं? देवी देवताओं की। फिर कहें कि हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते। जब आपने बचपन से ही पत्थरों के सामने सिर झुकाना सिखाया है तो आपके सिर को कैसे झुका सकते हैं? आपके सिर को झुकाने के लिए आपको पहले से ही अपने बच्चों को संस्कार दें। माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई भगवान नहीं। भगवान कोई अलग से पैदा नहीं हुआ, कोई खुदा अलग से पैदा नहीं हुआ, कोई ईश्वर कोई अलग से पैदा नहीं हुआ, कोई पैगंबर कोई अलग से पैदा नहीं हुआ। जो पैदा होता है वो मनुष्य कहलाता है। आज किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। भगवान बनना है, ना कि भगवान को पूजना है। हम अनादि काल से भगवान को पूजते हुए आ रहे हैं, पर भगवान बनने की हमने कोशिश नहीं की। जब तक हम भगवान बनने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम गुरु के शिष्य कहलाने के योग्य नहीं बनेंगे, तब तक आप अच्छे गुरु नहीं बन सकते, अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते, और माता पिता के लिए हम अच्छे श्रवण कुमार नहीं बन सकते। आज देखा जाता है भारतवर्ष में जब हम कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, कौन ऐसा पुत्र होगा जो अपने माता पिता को गंगा स्नान कराए? कोई नहीं करा सकता। कहाँ जाते हैं? ये भोले की कांवड़ लेने के लिए जाते हैं और ऐसी ऐसी गालियां बकते हैं और कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। धर्म के ठेकेदार आप कभी नहीं हो सकते जब तक हमारे अंदर में संस्कार नहीं होगा। संस्कार कहां से मिलेंगे? वो संस्कार जो कि सभा चल रही है। आप लोग सब मरीज हैं और संत गुरुजन आपके इलाज करने के लिए आए हुए हैं। यदि हमें अपने इलाज कराना है, अपनी मर्ज को पहचानना है, अपना रोग सही करना है, तो आपको सत्संग में आए और सत्संग में आकर के हम अपनी रोग की पहचान करें, तब जाकर के आपका रोग खत्म हो सकता है। यदि अपने रोग को संत गुरुजनों के सामने न पेश न करे तो आपका रोग कभी सही नहीं हो सकता। जैसे कि आपको कोई गंभीर बीमारी है, यदि डॉक्टर को ना बताएं तो क्या होगा? आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि आपने उस मर्ज को छिपाया है। इसी प्रकार से हमने संत गुरुजनों के सामने अपनी शंका का समाधान किया नहीं तो आप एक इंसान नहीं बन सकते। इंसान का तोला तो पहन लिया है, आप दिखाई तो देते मनुष्य हैं, पर मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। मनुष्य वही है जो कि मनुष्य जैसा कार्य करता हो। मीट अनेकों लोग खाते हैं कि गुटखा, शराब, बीड़ी, सिगरेट। आज के बच्चे नहीं होगा, सबसे ज्यादा जो कहलाते हैं हम पढ़े लिखे इंसान हैं,
पढ़े लिखे इंसान होकर के और एक अनपढ़ जैसा कार्य करे तो पढ़ा लिखा इंसान कैसे कहलाया जा सकता है। और कहते हैं कि तम्बाकू पे लिखा होता है कि तम्बाकू खाने से कैंसर होता है। शराब की बोतल पे लिखा जाता है कि शराब को पीने से किडनी खराब होती है। और फिर कहते हैं कि हम पढ़े लिखे इंसान हैं। एक अनपढ़ है वो इंसान, वो कर रहा है कार्य को, वो ठीक है, उसको पता नहीं उससे क्या लिखा हुआ है। और पढ़ा लिखा इंसान वही कार्य करे तो संस्कारी कहाँ से हो सकता है। आपने आज का दूसरा दिन है, दूसरे दिन की पहली सभा है। आप इसी विषय पर अनेकों महापुरुषों के चर्चा को सुनेंगे। तो इस चर्चा को सुनकर के हम अपने जीवन में कुछ बदलाव करें तो आपका सत्संग को सुनना आपके लिए सार्थक होगा।